तो हेलो फ्रेंड्स, आज अपन है ना एनालिसिस करते हैं जो आपका डीटी का पेपर आता है। तो बहुत ही स्कोरिंग पेपर है ये। अगर आप चाहते हो इसमें 60 और 70 तो बहुत इजीली स्कोर कर सकते हो, लेकिन आपको सही डायरेक्शन पता होना चाहिए इसके लिए, राइट। तो आपको मैं बताता हूँ। देखो, जो स्ट्रेटजी होती है ना, उसको अगर आप काम में ले लेते हो तो इस पेपर में आपके 70 नंबर कहीं नहीं गए। ओके, तो देखो मैं आपको बताता हूँ, बहुत ही सिंपल है, मैं बना रखा है। आपका पेपर आता है पार्ट ए डायरेक्ट टैक्स और पार्ट बी इंटरनेशनल टैक्स। ओके, ये 40 नंबर का आता है और ये 80 नंबर का आता है। तो आप क्या हो गया, 100 नंबर का पेपर आता है तो 120 हो गए ना। 120 तो हो गए भाई। इसमें से है ना आपको चॉइस ही मिलती है क्वेश्चन में। तो आगे देखते हैं, कैटेगरी वाइज देखते हैं। वैसे कैटेगरी वगैरह देखना नहीं चाहिए, लेकिन कई बार बच्चों की रिक्वेस्ट आती है लास्ट मोमेंट पे, सर कोई कैटेगरी बता दो जिससे हम पास हो जाए अच्छे नंबरों से। तो बस उन्हीं के लिए बनाया गया ये। बेसिकली ये वीडियो बनाने का मोटिव ये नहीं है कि आपको मैं बताऊं कि आपको ये स्किप करना है स्किप करना है। अगर आप पढ़ते आ रहे हो कंटिन्यूस तो आप अपनी स्टडी को अच्छे से करो, वैसे ही करो जैसे करते आ रहे हो। लेकिन कैटेगरी में बांटने का पर्पस ये है जिससे आपको पता लग जाए कि मेन जो फोकस एरिया है वो कहाँ पे रहना चाहिए, राइट। तो देखो कैटेगरी ये देखते हैं अपन, मोस्ट इंपॉर्टेंट इसको दिया गया अपन ने। तो इसके अंदर पहले इंटरनेशनल टैक्सेशन उठाते हैं अपन, ठीक है। तो डबल टैक्सेशन रिलीफ, ये चैप्टर से एक क्वेश्चन आता है। ओके, और है ना इसके अंदर आपको क्या देखना होता है, जब आप इसके क्वेश्चन करोगे ना तो डिडक्शन वाला चैप्टर इसके साथ लेके चलना, जैसे एटीसी, एटी ट्रिपल सी, एटीडी, क्यूक्यूबी, टीटीए, टीटीबी। तो ये सेक्शन बेसिकली इसी चैप्टर से रिलेट करते हैं। ओके, तो पहला आपने ले लिया डी टी डबल ए, राइट। तो उसके बाद आपको ले लेना है ट्रांसफर प्राइसिंग। वो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर गाइस। जैसे इसमें से है ना अपन का क्वेश्चन आता है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन आता है, और आप है ना चैप्टर करके जाना। इसके क्वेश्चन आप देख लोगे ना तो भी आप आराम से कर लोगे। ओके, तो इसके अंदर मेन जो सेक्शन है उनकी लिस्ट देख लो। 92A आर्मलैंड प्राइस जैसे हम कैलकुलेट करते हैं, सेकेंडरी एडजस्टमेंट, इसको तो मार्क कर ही लो, इस पे क्वेश्चन आएगा ही आएगा, राइट। देख लेना आपके पेपर में ये क्वेश्चन आएगा इसका। ऐसे ही आपको आगे ट्रांजेक्शन होती है 94B। ये दो जो सेक्शन है इनको तो अच्छे से करके जाना, इन पे क्वेश्चन आते ही आता है। ओके, तो ऐसे ही अपन ने चैप्टर नंबर 3 उठाया है, नॉन रेजिडेंट। लेकिन चैप्टर बहुत लेंथी है, आपको पता होगा यार। 15 नंबर इसमें से अप्रोक्सीमेटली आ ही जाता है पेपर में अगर आप देखोगे तो इसके अंदर जो कॉन्सेप्ट है मेन क्या है, पोएम का है, रेजिडेंट स्टेटस का है, और सेक्शन 9 है 40B डीम्ड इनकम। ऐसे ही मतलब आपको है ना ये चैप्टर करके जाना है, अच्छे से करके जाना है, ठीक है। अभी तक एक चैप्टर है जो बड़ा है, इसके अलावा जो ट्रांसफर प्राइसिंग है वो भी थोड़ा ठीक है, लेकिन मैनेजेबल है। ओके, तो आप क्या करना है, ये चैप्टर उठा लेना है। आपने पहले फर्स्ट टाइम रीड कर रखा होगा, ये एजम्पशन लेके चल रहे हैं, तो आपको क्या करना है, रिवीजन वीडियो देख लेनी है, साथ में क्वेश्चन बैंक, दैट्स इट। तो आपका काम बन जाएगा। और इक्वलाइजेशन ले भी आपको करके जाना है, इसमें अमेंडमेंट आई है इस बार। ओके, जैसे 165 कैपिटल ए वाला है तो वो अमेंडेड हो गया है ना, तो ये चैप्टर करके जाना। तो आप देखोगे ना ये 4 चैप्टर जो है 35 नंबर दे के जाएंगे आपको। ओके, पेपर में दिखेंगे आपको 35 मार्क्स के। उसके बाद आते हैं अपन डायरेक्ट टैक्स। देखो डायरेक्ट टैक्स में चैरिटेबल ट्रस्ट उठा लेना सबसे पहले, इसमें क्वेश्चन आता ही आता है, और बहुत सिंपल क्वेश्चन आता है इसका, और कुछ इसमें एडजस्टमेंट वगैरह ऐसा नहीं है। आपको एक फॉर्मेट है, उसी के अंदर सारी फिगर को डाल देना है और आपका आंसर आ जाएगा। ओके, इसके बाद टीडीएस टीसीएस वाला, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, 10 नंबर का आ ही जाता है यहाँ से भी। ओके, तो चैरिटेबल ट्रस्ट, फिर उठा लेना टीडीएस। पीजीबीपी जैसे इंटरनेशनल टैक्सेशन में था अपन का नॉन रेजिडेंट, वैसे ही पीजीबीपी डायरेक्ट टैक्स का थोड़ा लेंथी चैप्टर है। ओके, अब यहाँ पे आपकी डिडक्शन काम में आ जाएगी, इसको ले लेना। फिर उसके बाद अपन चलते हैं वेरियस एंटिटी, जैसे मैट हो गया, एमटी हो गया, ओके, बिजनेस ट्रस्ट हो गया, इन्वेस्टमेंट फंड आ गया। तो आप अगर देखोगे ना इन 8 चैप्टर में 50 और 35, 85 नंबर हो गए। ओके, अगर आप ये करके जाते हो अच्छे से तो 85 नंबर हो गए, मतलब यार मज़ा आ गया पूरा, ठीक है। तो आपको कैसे करना है मैं बताता हूँ आपको। देखो पहले रिवीजन वीडियो उठा लेना, फिर क्वेश्चन बैंक कर लेना, बस, ठीक है। रिवीजन वीडियो आप जितनी बार देखोगे प्रोविज़न आपके माइंड में बैठता जाएगा और कॉन्सेप्ट क्लैरिटी होती जाएगी, ठीक है। अब उसके बाद अपन देखते, देखो जो एमसीक्यू प्रैक्टिस के लिए मैंने क्वेश्चन डाल रखे हैं, बहुत सारे क्वेश्चन सीरीज़ अपन ने डाल रखी है, यूट्यूब पे ऑलरेडी है, आप चेक कर लेना प्लेलिस्ट में। ओके, तो आईसीआई के जो
MCQ है वो बहुत ही अच्छे MCQ है, उनका लेवल अच्छा है, आप सिर्फ वो करके चले जाना, आपका काम बन जाएगा। ओके, अब उसके बाद कैटेगरी बी देखते हैं अपन। कैटेगरी बी में देख लो, गार ले लो, सेट ऑफ ले लो, अमालगमेशन ले लो, ओके, बायबैक, टनेज और असेसमेंट प्रोसीजर। ओके, एक पेनल्टी चैप्टर ले लेना और एक कैश ट्रांजैक्शन होती है 269 वाली। ओके, तो आपको कैटेगरी बी तक अगर आप कर लोगे तो ये भी 20 मार्क्स के आते हैं, तो 85 ऊपर ले लिए थे, 20 यहाँ पे ले लोगे तो देख लो आपका 100 क्रॉस हो चुका है। अब उसके बाद कैटेगरी सी देखोगे ना, उसके अंदर बाकी जितने भी चैप्टर है वो सिर्फ 10 से 12 नंबर के आते हैं। ठीक है, तो आपको क्या करना है, जो कैटेगरी बी है उसमें सिलेक्टिव क्वेश्चन देख लेने हैं। ओके, और एक बार रिवीजन करके छोड़ दो इसको, बार बार देखने का कोई लॉजिक नहीं है यार, इसमें टाइम वेस्ट मत करो क्योंकि DT बहुत वास्ट है। तो जैसे कैपिटल गेन हो गया, अपील हो गया, ITSC हो गया, प्रोसिक्यूशन हो गया, एग्जेम्प्ट इनकम, इनमें से ज़्यादा टाइम लगाओगे तो कोई फ़ायदा नहीं है। इससे अच्छा आपका जो कैटेगरी है और कैटेगरी बी उनके ऊपर मेन फोकस रखो, अच्छा पेपर बन जाएगा आपका। अब देखो कोई भी क्वेश्चन करो ना, वर्किंग नोट मस्ट है गाइस, वर्किंग नोट अगर नहीं है तो नंबर नहीं है, तो ये लिख के ले लो, वर्किंग नोट नहीं है तो आपके नंबर भी नहीं है। ठीक है, अब इसके बाद मैं आपको बता देता हूँ पैटर्न क्या होता है। जो क्वेश्चन 1 होता है PGBP पे होता है, 40 मार्क्स का आता है, ये कंपलसरी होता है। क्वेश्चन नंबर 2 होता है, आप है ना हर एक क्वेश्चन आगे देखोगे ना तो एक डायरेक्ट टैक्स का हो गया, एक इंटरनेट टैक्स का हो गया। ओके, ऐसे ऐसे लेके चलेंगे 8 6 8 6 8 6, और एक क्वेश्चन में आपको चॉइस भी मिलती है, इंटरनल चॉइस वो होता है लास्ट वाला क्वेश्चन। ओके, तो इस तरीके से आपको लेके चलना है कि जो 8 चैप्टर है ना वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब मैं आपको बताता हूँ जो रैंक होल्डर होते हैं उनके नंबर कैसे आते हैं। उनके नंबर ऐसे आते हैं, देखो वो जो 8 चैप्टर है ना उनके ऊपर फोकस बिल्कुल लेके चलते हैं अच्छे से। देखो शीट दिखाता हूँ मैं आपको रैंक होल्डर की। जैसे क्वेश्चन नंबर इसने प्रैक्टिकल उठाया, ये वाला नॉन रेजिडेंट वाला। ओके, देखो पूरे नंबर मिल जाएंगे इसको क्योंकि इसने प्रैक्टिस कर रखी है। 5 नंबर का क्वेश्चन था, 4.5 आ गया, ले प्रोविज़न थोड़ा इधर उधर हो गया इसलिए आधा नंबर कटा इसका। अब उसके बाद देखो इसने असेसमेंट प्रोसीजर का क्वेश्चन उठाया, इसको सिर्फ आधा नंबर मिला है। ओके, तो रैंक होल्डर का भी वीक एरिया होता है, जैसे कि अपन का कैटेगरी बी में था ये असेसमेंट प्रोसीजर। और अब देखो प्रैक्टिकल आ गया ट्रांसफर प्राइसिंग वाला, इसने फिर उठा ली 5 नंबर, 5 से 5 का मिल गया। तो इसलिए ये समझ के चलो कि जो रैंक होल्डर है वो उनकी स्ट्रैटेजी यही रहती है, जो मेन फोकस कहाँ रखते हैं वो प्रैक्टिकल पे रखते हैं जहाँ से क्वेश्चन आते हैं। ओके, तो पैटर्न वाइज ही चलते हैं। ये देखो ऐसे इसने ये प्रैक्टिकल क्वेश्चन उठा रखा है, इसमें हिला हुआ है इसका आंसर सारा। देखो नोट के नंबर मिल रखे हैं इसको। ओके, तो नोट के नंबर मिलते हैं, ऐसे मत सोचना कि नोट के नंबर नहीं मिलते। ऐसे इसको 2.5 नंबर मिल गए यहाँ पे। तो मेन पर्पस ये शीट दिखाने का ये है कि जो प्रैक्टिकल है ना, आपको जो कैटेगरी ए वाले दिखाए हैं उनको लेके चलोगे तो आपके नंबर अच्छे आ जाएंगे। ओके, और ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। 8 चैप्टर मेन है, अगर आप डेली का एक चैप्टर करते हो ना तो यार 8 दिन में अच्छे से चैप्टर हो जाएंगे, और उसके साथ में आप जो भी सब्जेक्ट उठा सकते हो। ओके, तो दैट्स इट गाय, मुझे लगा आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। बस यही पर्पज़ है, लास्ट जो 30 डेज़ है इनको अच्छे से लेना। और हाँ, ये जो र्यूमर्स वगैरह है, कोरोना है वरोना है, भाई ये चलता रहेगा, ये इनका कुछ नहीं है। अपना पढ़ाई के ऊपर ध्यान दो, स्टडी हार्ड। ओके, फिर पार्टी